सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए जीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कहि सके कहाँ थे। उपकारी सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे थे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते काँपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, कंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई वंदे महासुख होई। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, कोई सिद्धि साखी बोलीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महादेव। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं मा। समूढमस्य पागुं सूरे स्वाहा। करारविन्दे न पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ध्यानार्थे अक्षपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः।
हरिः ओं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओं गङ्गद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतापहवे श्रियम्। गन्धं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमाला। ओमौषधीः प्रतिमोदकं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वान् इव सजितवरी भीरुदाः पारैष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि त्रिपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतः तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन वदन्वयानाम्। आदिश्यना कुलपतिर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाभयवट्यनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। गुरुमुखमलधीत्या प्रावेदानशेषान् नरपतिपरिक्लिप्तं शुल्कमादातु कामा। स्वसुरमवरवन्दं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् शेषान् गुरून् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णो मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षड्द्वेषिणं सेने संश्रियमिन्दिरा सहचरं नारायणं संश्रयेत्। वेदान्तदेशिककटाक्षविवेकबोधं कान्तोपयन्तयमिना करुणैकपात्रं वत्सान्नवायमनवद्गुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परवादिभयङ्करार्यं। साण्डिल्यभयवंशवारिधिविधुं श्रीकौशले सार्चकम् विश्वक्षेण यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सत्यमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्राणवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं। स्वाचार्येष जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासने भूया नित्यश्री नित्यमङ्गलं। मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायने सौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलम्। मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे वादिभीतिकरार्याय नित्यश्री नित्यमङ्गलम्। जयत्यतिराज फणिराजवतारमणि प्रबलपाषण्डतमो हरणभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव।
दीप दंपति की आरती उतारूं है अली। दीप दंपति की आरती उतारूं है अली। राजनंद जो को लाल वृषभान की लली। राजनंद जो को लाल वृषभान की लली। देव दंपति की आरती उतारूं है अली। दीप दंपति की आरती उतारूं है अली। पदनक मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। पदनक मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। नील पीत पट कटी रे मन को लुभा। नील पीत पट कटी मन को लुभा। कटी कोचली की शोभा अति लगत भली। कटी कोचनी की शोभा अति लगत भली। दीप दंपति की उतारूं है अली। दीप दंपति की आरती उतारूं है अली। शीस चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के। शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के। अंग अंग दीप भूषण कनक मणि के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली। सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली। दीप दंपति की आरती उतारूं है अली। दीप दंपति की आरती उतारूं है अली। चितवन मुँह से कल प्रेम रस बरसे। चितवन मुस्कन प्रेम रस बरसे। यह रसी नारायण चरण पर से। यह रसी नारायण ने चरण पर से। जय 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 कहीं बरसे देवता सुमन अंजलि। जय 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 कई बरसे देवता सुमन अंजलि। जय 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 कहीं बरस देवता सुमन अंजलि। जय 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 कई बरसे देवता सुमन अंजलि। हो दीप दंपति की आरती उतारूं है अली। दीप दंपति की आरती उतारूं है अली। राजे नंद जू को लाल वृषभान की लली। राजनंद जो गुलाल वृषभानु की लली। दीप दंपति की आरती उतारूं है अली। दीप दंपति की आरती उतारूं है अली। हाँ उतारूं है अली। हाँ उतारूं है अली। हाँ उतारूं है अली। हाँ उतारूं है अली। आरार्तिक्यं समर्पयामि दलेन शीतलीकरणम्। आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्।
हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्र चन्द्राय नमः बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान महायज्ञ की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। आप सभी लोगों से आग्रह होगा कि कृपया अपने अपने स्थान ग्रहण करें। प्रिय भागवत प्रेमियों, जिसकी आंशिक कृपा मात्र से ही लंगड़े और लूले पर्वत की चोटी पर चढ़ जाते हैं, नेत्रहीनों को सब कुछ दिखाई पड़ने लग जाता है, मूक और विधुर जन बोलने और सुनने लगते हैं और निर्धर से निर्धन व्यक्ति राजा के सिंहासन पर पहुंच जाता है। उस महाप्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों, आज कथा के समापन दिवस पर आपका भाव विहल स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से महाराज श्री का स्वागत और अभिनंदन करें। आज आग्रह होगा, चूँकि आज कथा का समापन दिवस है, तो तालियां जरूर महाराज श्री के लिए बजनी चाहिए। आप जो भी तालियां बजाएंगे वो महाराज श्री के लिए और व्यासपीठ के लिए ही बजाएंगे। जिस मुखारविंद ने अनवरत 6 दिनों से कृष्णानंद से आनंदित किया और कृष्ण प्रेम रस से आचूर अप्लावित किया, वे आज वृंदावन के सभागार में अपनी अमृतवाणी को विराम देने जा रहे हैं। हमारे कथा व्यास परम श्रद्धेय भगवान व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय परम श्रद्धेय जगत गुरु स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज, जो अयोध्या धाम से हमारे यहाँ पधारे हैं, हम सभी पर विशेष उनका अनुग्रह रहा है कि जो विगत 6 दिनों से हमें कथा की अमृत वर्षा का आनंद दे रहे हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और चरण स्पर्श करते हैं। आप लोग भी तालियों के माध्यम से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। आज हम
जिस अनुपम एवं सुंदर आयोजन का समापन करने जा रहे हैं, यह आयोजन जगन्नाथ प्रसाद गोवर्धन प्रसाद बरगढ़ निवासी के पुत्र पौत्र भुवनेश्वर निवासी श्री सज्जन जी अग्रवाल की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आयोजित हुआ था। इसलिए इस अद्भुत आनंद के समागम को प्रस्तुत करने वाले कृष्ण अनुरागिनी श्री सज्जन जी अग्रवाल सहित उनके सारे परिवार को का आभार जनित धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं। श्रद्धालु श्रोतागण, आप सभी श्रद्धालु श्रोतागण जिनकी उपस्थिति, जिनकी भावपूरी श्रद्धा के कारण ही यह संत समागम पूर्ण हुआ है, वे अतिशय धन्यवाद के अधिकारी हैं। आप सबको भी कोटि कोटि से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। गुरु जी के चरणों कुंजों में नतशीस हो प्रणाम करता हूँ, जिनके अनुग्रह से ही हम इस आयोजन को सफलता के सोपान पर अवस्थित करवा सके। कथा में गुरु जी के संग साथ आए सभी पुरोहितों, भजनों की गंगा प्रवाह करते हमारे सभी यंत्रवादकों को भी मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं। उनके लिए भी एक बार इस महायज्ञ की 108 माला को धागे से पिरोने में सहयोग समर्पित करने वाले मुख्य यजमान के भाइयों, भतीजे और बहू, इनके कई रिश्तेदार जो कई राज्यों से यहाँ कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं, उनका भी व्यासपीठ की ओर से आभार जनित धन्यवाद है। बड़ी खुशी की बात है कि श्री सज्जन जी अग्रवाल का पूरा परिवार आज एक साथ वृंदावन की इस ठाकुर जी की नगरी में कथा श्रवण करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए पुनः उनके लिए हम लोग धन्यवाद प्रेषित करें तालियों के साथ। साथ ही साथ इस सभागार में जहाँ कथा 6 दिनों से चल रही है, सेठ मुरलीधर मानसिंह का, उनके हमारे जो ट्रस्ट के मालिक हैं श्री महावीर प्रसाद मानसिका जी, जो आप उपस्थित हैं, उनके प्रति भी हम आयोजक की तरफ से धन्यवाद प्रेषित करते हैं। अब आग्रह होगा, आज समापन के दिन जिन 6 दिनों से आप लोगों ने बड़ी शांति से कथा का श्रवण किया है, आज उसी तरह महाराज श्री के स्वामी जी के मुखारविंद से कथा का श्रवण करें और अमृत वर्षा का आनंद लें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्त्युद्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत् मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकरकरण्डकं रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशं। शाण्डिल्यावयवं शबारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं। स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री जमुना मैया की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी पुण्य गाथा हम सभी लोग श्रवण करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण
गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, 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 हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे 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 गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल हे गोपाल नंदलाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल ओ हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल 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 बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम पुराण के माध्यम से भगवान की मंगलमयी पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के यजमान दंपति श्री सज्जन कुमार जी अग्रवाल सपरिवार सपरिकर, उनके समस्त बंधु बांधव, दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र श्रीधाम वृंदावन में विगत 6 दिनों से श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। और यह सुअवसर श्री सज्जन कुमार अग्रवाल जी के द्वारा हम सभी लोगों को सुलभ हुआ। आपने विवाह के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर श्री वृंदावन धाम में इस श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया। इसके लिए इस व्यासपीठ से हम उनको बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद देते हैं। आज के इस आधुनिक युग में जहाँ लोग खुशियाँ मनाने के लिए क्या नहीं करते, क्योंकि आज के इस युग में लोग टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं,
अनेक प्रकार की समस्याओं में है, मानसिक क्लेश से त्रस्त है। ऐसे समय में आज आधुनिक युग में लोग अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, सुख का अनुभव करने के लिए कितने अनर्गल कार्य करते हैं। लेकिन हम बार बार साधुवाद देंगे सज्जन कुमार अग्रवाल जी को कि आपने ऐसा पवित्र कार्य किया और यही करना चाहिए। जन्मदिन हो, विवाह की वर्षगांठ हो, कोई भी उत्सव हो तो भगवान से संबंधित कृत्य करना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए। और इसी बहाने हम लोग 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा वृंदावन धाम में बैठ करके सुन रहे हैं। हमारे आपके अनेक जन्मों का पुण्य प्रकट हुआ कि ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ और आज इस कथा का विश्राम दिवस है। भगवान की कथा आज विश्राम को प्राप्त करेगी। भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती क्योंकि ये अनंत है। भगवान अनंत हैं, इसलिए भगवान की कथा भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। शेष शारदा भी निरंतर लाखों वर्षों तक भगवान की कथा का वर्णन करें, फिर भी भगवान की कथा का अंत नहीं हो सकता, ये समाप्त नहीं होती। क्योंकि भगवान अनंत हैं, उनकी कथा अनंत है, उनकी लीला अनंत है, उनका सब कुछ अनंत है। तो भगवान की कथा का तो अंत नहीं है, फिर भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने आप को धन्य करने के लिए हम भगवान का गुणानुवाद करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने आप को धन्य करने के लिए हम भगवान का गुणानुवाद करते हैं। भगवान के चरित्र का यथामति अपनी मति और गति के अनुकूल अनुशीलन करते हैं, चिंतन करते हैं। और भगवान का चरित्र हमारे चित्त का प्रक्षालन कर देता है। रघुबर चरित भारि छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चित विलास, जग बूझत बूझत बूझे। भगवान के चरित्र रूपी निर्मल वारि से हमारा अंतःकरण, हमारा चित्त प्रक्षालित हो जाता, धुल जाता, चित्त की शुद्धि होती। चित्त की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवान के चरित्र का चिंतन करना चाहिए, भगवान के चरित्र को सुनना चाहिए। और बार बार भगवान के चरित्र को सुनते सुनते अंतःकरण जब निर्मल हो जाता है तो उस विशुद्ध अंतःकरण में भगवान की दिव्य विभूति, भगवान का स्वरूप भाषित होता है। यही हृदय प्रदेश में भगवान का अनुभव करने का तरीका है। लोग कहते हैं कहाँ भगवान को ढूंढ रहे हो, भगवान तो सबके अंदर है, तुम्हारे अंदर है, भगवान तो हृदय में बैठे। बैठे तो है, लेकिन उनका अनुभव कैसे हो? भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, भगवान हमारे आपके हृदय में भी बैठे हैं। लेकिन हृदय में बैठे हुए भगवान का अनुभव करने के लिए पहले इन समस्त प्रक्रियाओं से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। मंदिर जाना, तीर्थ जाना, पाठ करना, पूजा करना, कथा श्रवण करना, ये सब करते करते इन प्रक्रिया से जब व्यक्ति गुजरता है तब धीरे धीरे अंतःकरण की शुद्धि होने पर स्वतः उसके अंतःकरण में भगवान का अनुभव होने लगता है, तुरंत नहीं होता। इसीलिए हमारे यहाँ आचार्य श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, तत्र वासः साधनम अत्र वासः साध्यम। ये 2 सूत्र दिया लोकाचार्य स्वामी जी ने। इसका अर्थ क्या है? कहते हैं तत्र वासः साधनम, मंदिर में विराजमान भगवान और तीर्थ में विराजमान भगवान, मठ मंदिरों में विराजमान भगवान और भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूप जो हम विराजमान करके उनकी उपासना करते हैं, ये क्या है? कहते हैं तत्र वासः साधनम। इन रूपों में भगवान जो विराजते हैं वो साधन बनते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं इन रूपों में विराजमान होकर के अपने प्राप्ति का साधन बनता हूं। और साध्य क्या है? बोले अत्र वासः साध्यम। अत्र माने हृदय।
हृदय में भगवान प्रकट हो जाएं, ये साध्य है, माने उद्देश्य है, लक्ष्य यही। तो इन समस्त विधाओं के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होने पर निर्मल अंतःकरण में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। यही कथा सुनने और समझने और सब करने का परम फल है। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ये पावन चर्चा श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को श्री सूत जी महाराज ये पावन चर्चा श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने राक्षस विधि से रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण किया। माम राक्षसेन विधिनोद बहवीर्य शुल्काम। रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा था कि राक्षस विधि से आप मेरा पाणी ग्रहण करें और मैं वीर्य शुल्का हूं। वीर्य शुल्का का मतलब मुझे वही प्राप्त कर पाएगा जो वीर होगा, जो पराक्रमी होगा। मुझे प्राप्त करने का शुल्क क्या है? बोले वीरता। जिसके अंदर वीरता होगी वो मुझे प्राप्त करेगा। माम राक्षसेन विधिनोद्बह वीर्य शुल्काम। और भगवान ही सबसे बड़े वीर हैं। वीर का मतलब, बोले वीर का तो एक अर्थ सीधे सीधे यही होता है, वीर माने बहुत बड़ा बलशाली पराक्रमी। और वीर का एक विशेष अर्थ यह होता है, विशिष्ट रूपेण ईरयति प्रेरयति इति वीरः, जो विशेष रूप से सबको प्रेरित करने वाला है। सबके अंतःकरण में विराजमान होकर के जो परमात्मा सबको प्रेरणा देता है। प्रेरक कौन है? बोले प्रेरक भगवान है। इसलिए भगवान को सविता कहा गया। गायत्री मंत्र में हम जो सविता देवता की स्तुति करते हैं, वो सविता कोई सूर्य भगवान नहीं। सविता माने भगवान। सविता वही प्रसविता। सतपथ ब्राह्मण में वेद ग्रंथ में कहते हैं, सविता वही प्रसविता। जो सबको प्रेरित करने वाला है उसका नाम सविता है। और वे भगवान सबको प्रेरणा देते हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र में प्रार्थना भी की जाती है तो यही प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु आप हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। धियो यो न प्रचोदयात। धियो यो न प्रचोदयात। हमारी धी को माने बुद्धि को, यह जो परमात्मा न अस्माकम, हमारी बुद्धि को जो परमात्मा प्रचोदयात प्रेरित करता है, उस परमात्मा का हम ध्यान करते। तो भगवान का एक नाम वीर है। विशिष्ट रूपेण ईरयति प्रेरयति इति वीरः, जो सबके अंतःकरण में विराजमान होकर सबको प्रेरणा देने वाले। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। रघुवंश विभूषण सबके हृदय में बैठकर सबको प्रेरणा देने वाले। और बात भी यही सत्य है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जब सबको भगवान ही प्रेरणा देने वाले हैं तो कोई गलत कर रहा, कोई अच्छा कर रहा, फिर किसी का क्या दोष? बोले हाँ, ये तर्क बहुत अच्छा है। प्रेरणा देने वाले सबको भगवान है। अगर ये बात आप पूर्ण रूप से स्वीकार कर लें तो फिर कोई आपत्ति नहीं है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब भगवान की प्रेरणा से हो। दुर्योधन ने स्वीकार भी किया। दुर्योधन से पूछा गया, भाई तुम भी तो कृपाचार्य के चरणों में बैठ करके पढ़े हो, द्रोणाचार्य जैसे गुरु तुम्हारे लिए भी थे। ऐसा तो नहीं था कि पांडवों के लिए अलग कोई गुरुजी थे, तुम्हारे गुरुजी अलग थे। एक ही गुरु से एक ही विद्यालय में और एक ही समय में एक समान सबके संस्कार हुए, फिर भी तुम्हारी बुद्धि में ये विकार क्यों? तो दुर्योधन सब कुछ जानता है। और दुर्योधन ने यही कहा कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही। मैं धर्म को जानता हूं, धर्म क्या है, लेकिन न च मे प्रवृत्ति ही, मेरी प्रवृत्ति ही नहीं होती धर्म में। मैं जानता हूं कि ये अच्छा काम है, लेकिन इस अच्छे काम में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही और जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति ही। अधर्म को भी मैं जानता हूं, अधर्म क्या है, लेकिन अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं होती। क्या कारण है?
तो दुर्योधन ने कहा कि केनापि देवेन हृदय स्थितेन जथा निवुक्तोस्मि तथा करोमि। केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई देवता, कोई शक्ति, कोई तेज मेरे हृदय में जो बैठा है, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, वो मुझे जहां नियुक्त कर देता है मुझे वही करना पड़ता है। सब कुछ जानते हुए भी मैं धर्म नहीं कर पाता हूं और अधर्म से निवृत्त नहीं हो पाता हूं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। तो सत्य तो यही है, लेकिन पूर्ण रूप से इस सत्य को आप स्वीकार कर लें तब तो ठीक है, और आधा अधूरा स्वीकार किया तब गड़बड़ बात है। आधा अधूरा स्वीकार करने वालों को ही परेशानी होती है। पूर्ण रूप से ये स्वीकृति हृदय को हो जाए तो फिर कहीं कोई आपत्ति नहीं है। सबको प्रेरणा देने वाले भगवान हैं, जिससे जो ठाकुर जी कराना चाहते हैं वही करता है। और गीता में भी यही, अर्जुन ने कहा महाराज हम युद्ध नहीं, अर्जुन ने कहा हम नहीं करेंगे, आप क्या कर सकते हैं? तो भगवान कि जैसे कोई यांत्रिक यंत्र पर बैठकर यंत्र को घुमाता है और फिर यंत्र कार्य करता है, उसी प्रकार ये समस्त भूत समस्त प्राणी यंत्र के समान हैं और उन सबको संचालित करने वाला मैं हूं। तुम नहीं भी युद्ध करोगे तो मैं तुमसे युद्ध करा लूंगा। बोले महाराज मैं करना नहीं चाहता और आप युद्ध करा लेंगे, मेरे मन को दुख होगा, पाप मुझे लगेगा। भगवान ने कहा इस सब चक्कर में तुम पड़ो ही मत, तुम ये सब चक्कर छोड़ करके केवल मेरी शरणागति कर लो, समर्पण कर दो और मैं जो कहता हूं उतना करो बस। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते रहो और युद्ध करो। अंत में भगवान ने अर्जुन से युद्ध करा ही लिया। तो कहने का भाव कि सब कुछ करने वाले भगवान हैं, जो सबको प्रेरित करते हैं, इसीलिए भगवान का नाम वीर है और इसीलिए भगवान का नाम धीर भी है। जय जय महावीर महाधीर धौरेय। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं कि जय जय महावीर महाधीर धौरेय, देवासुर समर समय समुदित निखिल निर्झर निर्धारित निरवधिक महात्म्य। तो वहां पर वीर और धीर का यही अर्थ है। वीर माने विशिष्ट रूपेण ईरयत प्रेरयत इति वीरः, जो सबको विशेष रूप से प्रेरित करे उसका नाम वीर। और धीर माने धी माने बुद्धि, और बुद्धि को ईरयत प्रेरयत इति धीरः, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित कर दे उसका नाम धीर। तो धीर और वीर का यही मतलब है। और रुक्मिणी जी ने कहा हे प्रभु आप तो, और मैं वीर शुल्का हूं, आप सबकी बुद्धि को प्रेरित कर सकते हैं और आपके लिए कुछ असंभव नहीं है, इसलिए आप राक्षस विधि से मेरा पाणी ग्रहण कर लें। भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण किया, रुक्मिणी जी को लेकर के आए और द्वारिका में बड़े धूमधाम से भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। कृष्णावतार में भगवान की जितनी लीला है सब लीला श्री रामावतार से ठीक विपरीत लीला है। रामावतार में जो जो लीला होती है उसके ठीक विपरीत लीला कृष्णावतार में होती है। रामावतार में भगवान श्री राम अगर 4 भाई हैं तो कृष्णावतार में भगवान कृष्ण 8 भाई हैं, सीधे दूना। वो 4 भाई तो ये 8 भाई। राम जी अपने 4 भाइयों में सबसे बड़े, तो कृष्ण भगवान अपने 8 भाइयों में सबसे छोटे। भगवान श्री राम दिन के 12 बजे प्रकट होते हैं तो कृष्ण भगवान रात्रि के 12 बजे प्रकट होते हैं। राम जी उत्तरायण में प्रकट होते हैं तो कृष्ण भगवान दक्षिणायन में प्रकट होते हैं। भगवान श्री राम सूर्य कुल में प्रकट होते हैं तो कृष्ण भगवान चंद्र कुल में प्रकट होते हैं। रामावतार में राम जी की नगरी भारत में और राम जी के शत्रु रावण की नगरी समुद्र में। तो द्वापर में बोले भगवान का शत्रु शिशुपाल उसकी नगरी भारत में और भगवान की नगरी द्वारिका समुद्र में। उस बार रावण की नगरी शत्रु की नगरी स्वर्णमयी थी और कृष्णावतार में भगवान की द्वारिकापुरी स्वर्णमयी। रामावतार में भगवान श्री राम ने एक विवाह किया, कृष्णावतार में भगवान के अनेक विवाह हुए।
रामावतार में राम जी की पत्नी का हरण रावण ने किया, तो द्वापर युग में वही रावण बोले तुम भी रो थोड़ा देर, हम भी बहुत रोए थे। राम जी को रुलाया था रावण ने पत्नी हरण करके, तो भगवान ने सोचा भाई हम पत्नी हरण तो नहीं करेंगे, क्योंकि किसी की पत्नी का हरण करना पाप है, लेकिन जिसको तुमने मन से पत्नी मान लिया है, तुम्हारी मानसिकता जिससे बंध चुकी है, उसका हरण करके मैं तुमको इस दुख का अनुभव जरूर कराऊंगा। इसीलिए भगवान ने रुक्मिणी का हरण कर लिया और रुक्मिणी हरण से शिशुपाल भोग लिया। सब हिसाब पक्का करते जा रहे हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी की लीला बड़ी अद्भुत है। द्वारकायाम अभूत राजन महामोद पुरौकशाम रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियः पतिम। रुक्मिणी के सहित श्रीपति भगवान श्री कृष्ण को देखकर द्वारकावासी परम आनंदित हुए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि रुक्मिणी जी के साथ भगवान का जब विवाह हुआ तो भगवान ने गृहस्थ धर्म का पालन किया। विवाह कर लेने मात्र से कोई गृहस्थ नहीं होता। देखो हम तो शास्त्र की बात कह रहे हैं, आप अपने ऊपर मत घटाना, आप जानो आपका काम जाने। लेकिन जो शास्त्र की बात है वो कहना चाहिए, शायद किसी के कान में पड़े, कोई उस पर विचार करे, चिंतन करे। केवल विवाह मात्र से कोई गृहस्थ नहीं होता। विवाह करने के बाद गृहस्थ के लिए जो वैवाहिक धर्म कहे गए हैं, शास्त्र सम्मत धर्म और अनिवार्य धर्म, धर्म भी कई प्रकार के होते हैं। धर्म ऐच्छिक नहीं होता। धर्म के 4 भेद कहे गए, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित्त। 4 प्रकार के धर्म हैं। नित्य धर्म क्या है? बोले जो आपको करना ही है, चाहे आपका मन हो चाहे न हो, आपको करना पड़ेगा, उस धर्म का नाम नित्य धर्म है। और नित्य धर्म न करने पर प्रत्यवाय लगेगा। प्रत्यवाय माने पाप। नित्य धर्म के लोप होने पर प्रत्यवाय होगा। और नैमित्तिक धर्म, बोले नैमित्तिक धर्म वो होता है जो किसी निमित्त के आने पर करना पड़ता है, वह भी अनिवार्य होता है। वो हमेशा तो नहीं होता, लेकिन वो निमित्त उपस्थित हो जाए तो आपको करना पड़ेगा। अब जैसे बच्चे का जन्म हुआ मूल नक्षत्र में, तो मूल नक्षत्र में जन्म हुआ तो शास्त्र कहता है कि माता पिता उस बच्चे की मूल शांति करावें। तो यह निमित्त आने पर मूल शांति रूप जो धर्म किया गया, जो कर्म किया गया, वो क्या है? बोले नैमित्तिक धर्म है। वो हमेशा नहीं होगा कि हर बच्चे के साथ होना पड़े, कोई जरूरी नहीं, लेकिन हाँ वो निमित्त आ गया तो आपको करना पड़ेगा, वो नैमित्तिक धर्म है। और नैमित्तिक धर्म भी अनिवार्य होता है। तीसरा धर्म होता है काम्य, कामना के अनुकूल किया जाने वाला धर्म। अगर आपकी कामना है तो आप करो, नहीं कामना है तो न करो, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। जैसे यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करने से अमुक अमुक फल की प्राप्ति होती, यज्ञ करने से धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, पशु मिलेंगे, संतान की प्राप्ति होगी, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो इन सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो धर्म का विधान है वो काम्य है, वो आपकी कामना पर निर्भर करता है। आपको कामना है तो आप करो, नहीं कामना है तो न करो, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। और चौथा धर्म होता है प्रायश्चित्त धर्म। प्रायश्चित्त धर्म भी अनिवार्य होता है। प्रायश्चित्त धर्म की अनिवार्यता क्या है? बोले कोई कर्म आप कर रहे हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म, और उस कर्म में कोई कमी रह गई अथवा कोई अपराध हो गया, तो उसके निराकरण के लिए जो कर्म नए धर्म किए जाते हैं उसका नाम प्रायश्चित्त है। अब जैसे आप यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ करते समय यज्ञ में कोई अशुद्धि हो गई, कोई क्रिया का लोप हो गया, तो उसका प्रायश्चित्त करने के लिए जो शास्त्र कहे उस धर्म को भी करना पड़ता है, वो अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित्त 4 प्रकार के धर्म हैं, जिनमें केवल काम्य धर्म एक ऐसा धर्म है जो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आपका मन हो तो करो, न मन हो तो न करो। बाकी सारे धर्म अनिवार्य हैं और निश्चित रूप से करना चाहिए।
लेकिन आज मानव की सोच क्या है? आज व्यक्ति ने धर्म के समस्त विषयों को काम में मान बैठा। वो सोचता है हमारे मन को समझ में आएगा तो हम कर लेंगे। और आज जो व्यक्ति को समझ में आता है कि ये करना चाहिए, धर्म है, तो वही कर लेता है और उतने मात्र से अपने को संतोष दिला लेता है कि हमने धर्म कर लिया। जबकि नित्य और नैमित्तिक कर्म व्यक्ति को कभी नहीं त्यागना चाहिए। नित्य कर्म क्या है? बोले चारों वर्ण और चारों आश्रमों में रहकर क्या क्या करना चाहिए, इसका जो शास्त्र विधान करता है उसी का नाम नित्य कर्म है। संध्या वंदन करना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में जाने के बाद, विवाह करने के बाद पत्नी के साथ रहते हुए सायंकाल प्रातः काल नित्य अग्निहोत्र करना चाहिए। उस पवित्र अग्नि में पक्षादि कर्म करना चाहिए और पितरों के लिए पिंड पितृ यज्ञ और पितृष्टि जैसे कर्म करने चाहिए। ये सब विधान गृहस्थों के लिए। ये सारा कर्म जब गृहस्थ करता है विवाह के पश्चात, तभी वो गृहस्थ कहलाने के योग्य होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी विवाह करने के बाद रुक्मिणी जी के साथ इन सारे धर्मों को, गृहस्थ धर्मों को किया। भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रातः काल सायंकाल अग्निहोत्र करते हैं अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ, और पंच महायज्ञादि जो गृहस्थ के लिए धर्म कहा गया है उन सारे धर्मों का भगवान पालन करते हैं। और उन धर्मों का पालन करते हुए समय आने पर रुक्मिणी अंतर्वतनी हुई, गर्भवती हुई और भगवान को पुत्र प्राप्ति का अवसर आया। भगवान के पुत्र के रूप में स्वयं कामदेव आए। कामदेव ही भगवान का पुत्र बना। कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्राग्रुद्रमन्युना। भगवान शंकर के क्रोध से जो कामदेव दग्ध हो गया था, वही कामदेव कृष्णावतार में भगवान के पुत्र बन करके आए। इस कथा का सार केवल इतना है कि कामदेव भगवान का पुत्र है और संसार के प्राणियों के लिए, बोले संसार के प्राणियों के लिए पुत्र जनक है। संसार में जो लोग पैदा होते हैं, संतान को पाते हैं, तो काम के द्वारा पुत्र प्राप्त होता है। और यहां बोले यहां कामदेव ही भगवान का पुत्र हो। संसार में लोग पैदा होते हैं तो उसका जनक काम है, और यहां भगवान काम के जनक है। अर्थात भगवान काम जयी है। काम के वश में भगवान नहीं, काम ही भगवान के वश में। और सभी अवतारों में इन सारे विषयों पर विचार किया जाता है। रासलीला में तो भगवान ने काम पर विजय प्राप्त की। रामावतार में, बोले रामावतार में भी भगवान श्री राम जब विवाह करने गए तो जिस घोड़े पर राम जी बैठ करके गए वो घोड़ा कौन था? बोले कामदेव ही घोड़ा बना था। कामदेव को ही घोड़ा बनाकर और उस पर बैठ करके राम जी विवाह करने जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। जनु बाजी बेस बनाई मन से राम हित अति सोहई। जनु बाजी बेस बनाई मन से राम हित अति सोहई। आपने बल रूप गुण गण सकल भुवन विमोहई। आपने बल रूप गुण गण सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीन जराव ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे। जगमगत ज्योति जराव ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे। किंकिणी ललाम लगाम ललित विलोकी सुर नर मुनि ठगे। किंकिणी ललाम लगाम ललित विलोक सुर नर
राम हित अति सोहई जनु बाज बेश जनु बाज बेश जनु बाज बेश। जनुबाज वेश बनाय मन सिज। कामदेव घोड़ा बन करके आया। इसका मतलब बोले भगवान काम के परवश होकर विवाह करने नहीं जा रहे, काम को अपने वश में करके विवाह करने जा रहे। काम की लगाम राम के हाथ में। काम को जिसने अपने वश में कर लिया है, काम की सवारी किसने की? बोले भगवान ने। काम पर भगवान सवार हैं, काम उन पर नहीं सवार है। जीव और भगवान में यही अंतर है, जीव पर काम सवार होता है और भगवान बोले काम पर सवारी करते। काम को जिसने अपने वश में कर लिया, काम को विजय कर लिया, इसीलिए भगवान का एक नाम कामी भी है। माने कामी का मतलब काम भी जिनके वश में हो। कामी कांतक कृतागमः, विष्णु सहस्र नाम में भगवान का एक नाम यह भी। तो भगवान ने कामदेव को अपना पुत्र बनाया। कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। जब भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की ज्योति से कामदेव को भस्म कर दिया था, तो कामदेव की पत्नी रति देवी ने कहा, प्रभु मेरे पति को अब शरीर की प्राप्ति कब होगी? तो भगवान शंकर ने कहा था कि जब द्वापर में भगवान का कृष्णावतार होगा तो तुम्हारे पति उनके पुत्र बन करके प्रकट होंगे। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामहिमारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामहिमारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। बचन अन्यथा हो ही न मोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामहिमारा, हुई है हरण महामहिमारा, हुई है हरण महामहिमारा। जब जदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए, तब तुम्हारे पति उनके पुत्र बनकर के प्रकट होंगे। कामदेव भगवान के पुत्र बनकर के प्रकट हुए, इनका नाम प्रद्युम्न हुआ। उसी समय संबरासुर नाम का एक दैत्य था। उस संबरासुर को वरदान था कि भगवान कृष्ण के पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी। उसे पता चला कि रुक्मिणी ने पुत्र को जन्म दिया है, तो संबरासुर दैत्य ने अपनी माया के द्वारा प्रसूतिकागार में जाकर रुक्मिणी के पुत्र को प्रद्युम्न को उठा लिया और लेकर के जाकर के समुद्र में फेंक दिया। भगवान के घर में घुसकर और भगवान के बेटे को कोई उठा ले जाए, कितनी बड़ी माया होगी उसकी। भगवान की माया से बड़ी उसकी माया है क्या? भगवान तो मायापति है, सर्वेश्वर है, उनको सब पता है, सर्वज्ञ हैं। हर क्षण अनंत अनंत ब्रह्मांड के, अनंत अनंत जीवों के, अनंत अनंत जन्मों के, अनंत अनंत कर्मों को और उन कर्मों के फल को जो हर क्षण प्रत्यक्ष अनुभव करते रहते हैं, वो भगवान सर्वज्ञ सर्वविद, वो सर्वज्ञ सर्वविद। और उनके घर में, उनके महल में कोई घुसकर उनकी संतान को माया के द्वारा उठा ले जाए, क्या ये संभव है? बोले संभव तो नहीं है। फिर ये संभव कैसे हुआ? बोले भगवान की ही इच्छा थी। भगवान की जितनी लीला होती है वो सब भगवान की इच्छा से होती है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान अपनी ही इच्छा से तनु धारण करके विविध लीलाएं करते हैं, और भगवान की ही इच्छा थी, इसलिए वो प्रद्युम्न जी को लेकर के गया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक विशाल मत्स्य था, उस मत्स्य ने उस बालक को निगल लिया। पेट में जाने के बाद भी वो बालक मरा। मत्स्य को
मछुआरा जब बाजार में बेचने गया तो संबरासुर दैत्य का जो रसोइया था उसी मत्स्य को लेकर के और कहते हैं वो मछुआरा उस मत्स्य को उपहार के रूप में ही दे दिया संबरासुर को, और संबरासुर के घर वो मत्स्य पहुंच गया। रसोई घर में जब उसे बनाने के लिए उसके रसोइया लोग ले गए, उसी रसोई में एक महिला रहती थी संबरासुर के यहाँ जिसका नाम था मायावती। वो मायावती कोई और स्त्री नहीं थी, कामदेव की पत्नी रति देवी थी। भगवान शंकर ने रति देवी से कहा था संबरासुर दैत्य के घर में ही तुमको तुम्हारे पति की प्राप्ति होगी। जब रसोई घर में उस मत्स्य का विशेषण किया तो दृष्ट्वा तदुदरे बालम मायावत्यै निवेदयन, उस मछली के पेट से जीवित बालक निकला तो रसोई बनाने वाले जो रसोइया लोग थे उन्होंने सोचा ये सुंदर बालक क्या करें, मायावती को दे दिया। बोले लो इसको तुम पालो, इसका पालन पोषण करो। मायावती ने उस बालक को ले लिया और नारद जी आए और नारद जी ने आकर के मायावती को बताया कि ये बालक कोई और नहीं है, ये तुम्हारे पति हैं कामदेव। नारदो कथयत सर्वं तस्याः संकित चेतसः बालस्य तत्त्वमुत्पत्तिं मत्स्योदर निवेशनम। ये बालक मछली के पेट में कैसे आया, इसका जन्म कहाँ हुआ, ये सब नारद जी कह करके चले गए। फिर तो रति देवी ने, मायावती ने अनेक प्रकार की औषधि, मंत्र और तंत्र के द्वारा प्रद्युम्न जी को कुछ ही दिन में जवान बना दिया, 24 वर्ष का राजकुमार बना दिया। सुखदेव जी कहते नाति दीर्घेण कालेन सकार्ष्णी रूढ़मन्यवः रूढ़ यौवनः। नाति दीर्घेण कालेन, अल्प काल में ही कृष्ण के पुत्र रूढ़ यौवन हो गए। जनयामास नारीणाम वीक्षन्तीनाम च विभ्रमम, नारियों को देख करके आश्चर्य होने लगा कि ये ऐसा कैसे हुआ। एक दिन जब प्रद्युम्न जी महाराज 24 वर्ष के राजकुमार हो गए तो एक दिन मायावती ने अपने प्रणय का निवेदन किया और प्रद्युम्न जी को कर प्रद्युम्न जी ने अपनी वो मायावती से कहा कि देवी आप तो मेरी मां हो और मातृभाव छोड़ करके कामिनी जैसा व्यवहार मेरे साथ क्यों कर रही हो? क्योंकि प्रद्युम्न जी को पता नहीं। प्रद्युम्न जी कहते हैं कि मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा, मातृभाव को छोड़कर कामिनी जैसा भाव मेरे साथ क्यों प्रकट कर रही हो? तो मायावती हंसने लगी और मायावती ने कहा कि मैं आपकी मां नहीं हूं। बोले तब? तो मायावती ने कहा कि भवान नारायण सुतः, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं, द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। संबरेणा हृतो गृहात, संबरासुर दैत्य ने आपका हरण किया था और इस प्रकार से समुद्र में फेंक दिया था। फिर आप मुझे इस प्रकार मिले। अहम तेधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु, अहम तेधिकृता पत्नी, मैं आपकी अधिकृता पत्नी रति देवी हूं और कामो भवान प्रभु, आप साक्षात कामदेव हैं, आप अपने स्वरूप का स्मरण करें। मायावती ने जब इस प्रकार कहा तो प्रद्युम्न जी को अपने स्वरूप का स्मरण हो गया और उसी समय उनके समस्त आयुध, अस्त्र शस्त्र सब प्रकट हो गए। मायावती ने कहा कि आपके द्वारा ही इस असुर का वध होगा, आप इसका वध करिए और हम लोग यहाँ से द्वारिका चले। फिर तो श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने संबरासुर दैत्य से युद्ध किया है। संबरासुर दैत्य का श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने वध किया और फिर अपनी पत्नी माया देवी को लेकर आकाश मार्ग से प्रद्युम्न जी महाराज सीधे द्वारिका पहुंच गए। और द्वारिका जब पहुंचे तो दरवाजे से अंदर नहीं गए, सीधे आंगन में दोनों उतरने लगे।
द्वारिकाधीश के प्रांगण में, आंगन में प्रद्युम्न जी महाराज अपनी पत्नी रति देवी को लेकर के जब आकाश से उतरने लगे, उस समय रुक्मिणी जी आंगन में टहल रही थी, कुछ कर रही थी। उनकी दृष्टि गई, देखा तो रुक्मिणी जी ने तुरंत अपना पल्लू अपने सिर पर रखा। उनको लगा भगवान द्वारिकाधीश आ रहे। भगवान श्री कृष्ण की आकृति, नाज नक्शा, आंख, नाक, कान, मुख, लंबाई, चौड़ाई, मुस्कुराहट, भगवान श्री कृष्ण का जैसा स्वरूप ठीक वैसा स्वरूप प्रद्युम्न जी का था। रुक्मिणी जी को लगा कि भगवान आ रहे हैं, लेकिन फिर एक बार देखा अकेले नहीं आ रहे हैं। लगता है कोई नया ब्याह कर लिया है क्या इन्होंने, किसी मेरी सौतन को लेकर के आ रहे हैं क्या। सुखदेव जी कहते हैं कि एवं मीमांसमानायाम वैदर्भ्याम देवकी सुतः, एवं इस प्रकार से मीमांसमानायाम, रुक्मिणी जी मीमांसा करने लगी, विचार करने लगी, ये तो देवकी नंदन है, ये ठाकुर जी। और तुरंत अपने सिर को पल्लू से ढका और घर में भीतर की ओर जाने लगी। तब तक देवर्षि नारद आ गए और नारद जी ने आकर के रुक्मिणी जी को सब बताया। नारदो कथयत संबम सर्वम संबराहरणादिकम, सारा वृत्तांत जब नारद जी ने बताया तो रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हुई और रुक्मिणी जी को बड़ा सुख हुआ। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का विवाह हो गया और घर में पुत्र वधू आ गए। अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के और विवाह बाकी हैं। कृष्णावतार की लीला बड़ी अद्भुत लीला है। बेटे का ब्याह हो गया, घर में बहू आ गई और अभी ससुरा जी के ब्याह ही हो रहे हैं। एक दो नहीं, अभी 16,107 विवाह बाकी। इसके बाद दूसरा विवाह भगवान का कैसे हुआ, सुखदेव जी कहते हैं सत्राजित स्वतनयाम कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमंतकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान। सुखदेव जी एक ही श्लोक में भगवान के दूसरे तीसरे विवाह की भी कथा सुना दी। सुखदेव जी कहते हैं द्वारिकापुरी में एक सत्राजित नाम के छत्री थे। उन्होंने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ किया और स्यमंतक मणि भी भगवान को देने को तैयार हो गए। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि सत्राजित किमकरोद ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषम्, सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था, जिस अपराध को धुलने के लिए, उसका परिमार्जन करने के लिए सत्राजित ने अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ किया। क्या कारण था? स्यमंतक कुतस्तस्य कस्मात् दत्ता सुता हरे, ये स्यमंतक मणि क्या थी, ये कहाँ से आई थी, ये सब वृत्तांत आप विस्तार से हमें सुनाओ। राजा परीक्षित ने जब इस प्रकार पूछा तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, द्वारिका में सत्राजित नाम के एक क्षत्रिय थे, सूर्य भगवान के परम भक्त थे। भगवान सूर्य ने उनको एक मणि दी थी जिस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। उस मणि की विशेषता थी कि सत्राजित जब मणि की पूजा करके पुष्पांजलि अर्पित करते थे तो उस मणि के अंदर से 8 भर सोना प्रकट होता था। रोज वो मणि 8 भार सोना देती थी और उसी सोने को बेचकर उसी से सत्राजित अपने वैभव का विस्तार करते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका की सुधर्मा सभा बुलाई। द्वारिकापुरी में जो भगवान की सभा है, संसद, उस संसद का नाम क्या है? सुधर्मा। लोकसभा नहीं है, लोकसभा विधानसभा नहीं, उसका नाम सुधर्मा सभा। जहां पर सुंदर धर्म के अनुकूल सारे कार्य होते हैं उस संसद का नाम सुधर्मा। भगवान की सुधर्मा सभा बुलाई गई। सभी सभासद लोग आए, सदस्य लोग बैठे और आज के इस सत्र में यही विचार रखा गया कि सत्राजित के पास जो स्यमंतक मणि है वो मणि राजकोष में जमा करा दी जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये मणि राजा के पास होनी चाहिए, राजकोष में होनी चाहिए। और एक कारण यह भी था
कि स्यमंतक मणि से जो सोना निकलता था उसका उपयोग सत्राजित करते थे और धीरे धीरे उनका वैभव बढ़ने लगा। राजा का यह धर्म है कि राज्य में किसी व्यक्ति के पास सीमा से ज्यादा धन न होने पाए। जिस राजा के राज्य में किसी व्यक्ति के पास सीमा से ज्यादा धन हो जाएगा तो वह व्यक्ति धन के द्वारा जन बल, शस्त्र बल, संगठन बल, समस्त प्रकार के बल को तैयार करके कभी भी राजा की सत्ता